बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ ज़रा को मिजाज बढ़ाओ ना, ज़रा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला। फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला। अहबाब मोहब्बत जी मरतबत समईने किराम, मेहमानाने गिरामी उल मरतबत जी वकार उलमाए हक अहल सुन्ना व जमात इलाका भर दे उशाका ने मुस्तफ़ा मरकज़ी मिलाद कमेटी फारूकाबाद के अराकीन जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सब नू दुनिया व आखरत दी दायमी खैरो बरकत नसीब फरमाए। अज दा दिन 10 मुहर्रम शरीफ का दिन सी, यौम आशूरा का दिन सी। हुरमत वाले महीने चो एक महीना माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ तभी है, लेकिन बिलखसूस अज दे दिन का तारीख़ इस्लामी नल बड़ा गहरा ताल्लुक है और इस दिन का अल्लाह ताला दे महबूब बंदियां नाल बड़ा ताल्लुक है। और इस दिन नू और अल्लाह भी फरमांदा कि मेरे दिनां नू याद किया जाए, और बिलखसूस ऐसे दिन जिन्हां दा ताल्लुक आले हक नाल होए। इस दिन जिस दिन सैयदना आदम अला नबीना दी तौबा कबूल हुई, वो दिन भी 10 मुहर्रम दा सी। जिस दिन जनाब सैयदना इब्राहीम अला नबीना पैदा होए, वो दिन भी 10 मुहर्रम दा सी। जिस दिन आप जिहड़ा वो उस नमरूद की अग तो बाहर आए, वो दिन भी 10 मुहर्रम दा सी। जिस दिन अल्लाह ने जनाब अयूब अलैहिस्सलाम नू शिफा बख्शी, वो दिन भी 10 मुहर्रम शरीफ दा सी। जिस दिन जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई, वो दिन भी 10 मुहर्रम दा सी। जिस दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमाना ते उठाए गए, वो दिन भी 10 मुहर्रम दा दिन सी। अगला दिल करे ते बोल लेना, जिस दिन जन्नत दे मालिक जन्नत च गए, वो दिन भी 10 मुहर्रम शरीफ का दिन है। लेकिन एक बात ज़हन च रखना, ये मुसीबत ज़्यादा दिन नहीं। खुदा करे मेरी ज़बान ते लफ्ज़ आसान हो जाए। अज दा दिन को मुसीबत नहीं, और ना ही अज दा दिन को मजबूरी, और ना ही अज दा दिन को बेबसी दा दिन है। इस्लाम दी इज्जत दा दिन है। खुदा करे को समझ के बोल लवे, इस्लाम दी इज्जत दा दिन है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप बिल्कुल अपनी खामोशी वाला ताला तोड़ देना। इस्लाम की इज्जत का दिन है, इंसानियत की बका का दिन है। नबी दे पुत्रां दे शाम दा दिन है। अगला जुमला पंजाबी दा है, जे दब के बोलो तो शुक्रिया। यजीद दे उजड़न दा दिन है, हुसैन दे वसन दा दिन है। फिर चलो मैं अपने आप को सुनाना, यजीद दे उजड़न दा दिन है, हुसैन दे वसन दा दिन है। फिर आप तकरीर तो शुरू करते हैं, उजड़ गई बाबा तो लुटी गई बाबा तो मैं बड़ी ना 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 पुत्र जड़ा मजबूर होए ना हुसैन नहीं हुंदा।
तू क्या समझता है? इधर तो एक अल्लाह का वली मजबूर नहीं हो सकता। जब अल्लाह का वली दुआ कर दे तो अल्लाह ताला अपनी उसकी दुआ को कबूलियत का दर्जा देता है। तो ये क्या बात हुई कि इस टाइम तो हुसैन बेबस थे, तो हुसैन मजबूर थे, तो हुसैन लुटे गए थे, तो हुसैन उजड़ गए थे। फिर मेरा जुमला चंगे लग रहा था दब के बोलना, यजीद उजड़ गया, मेरा पीर कल भी जिंदाबाद थी, मेरा पीर आज भी जिंदाबाद है। ये इंसानियत के वकार का दिन है। ये पैकर शर्म हया सैयदा मखदूना ज़ैनब की इज्जत और वकार का दिन है। तो लिहाजा इस दिन का बड़ा गहरा ताल्लुक है इस्लाम के साथ। तो इस गिर के एक तसलसल ज़हन में रखें ना, जनाब आदम से मौला हुसैन तक। चलो वैसे अगर आप जागते हैं तो मैं अगली बात भी करता हूँ, उलमा मौजूद हैं। मैंने आज अपने मुताले में पढ़ा कि ये जो रोजा 10 मुहर्रम का रोजा फर्ज था, रमजान के रोजों की फर्जियत से पहले 10 मुहर्रम का रोजा फर्ज था, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे जब रमजान के रोजों को फर्ज किया गया, उसके बाद ये फर्जियत नहीं बल्कि ये वाजिब बन गया। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान दे रोजियां तो बाद सब तो ज्यादा जेड़ा महबूब दिन रोजा समझते सन ना, वो 10 मुहर्रम दा दिन सी। ठीक है जनाब, आपको समझा रही है। हुण जेड़ा मैं जुमला दराज कीता है ना, खिताब ओहदे ते करना, आज इस्लाम की इज्जत का दिन है, इंसानियत के वकार का दिन है, यजीद दे उजड़न दा दिन है। फरमाया वला तकूलू, मैं कुरान से दलील दे रहा हूं, वला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह। फरमाया जो रब के राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा तुसा नहीं कहना, बल अहया उन, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। मर जाना जिल्लत है, जिंदा रहना इज्जत है। और कुरान में ये असूल दे रहा है हमें कि फरमाया जो रब के रस्ते में शहीद हो जाएं, फरमाया उन्हें मुर्दा न कहो, वाला तकूलू, तुम्हारी जबान से भी ये ना निकले कि ये मुर्दा है, ये लुटे गए, ये उजड़ गए, ये मुक गए, बल अहया उन, बल्कि वो जिंदा है। अच्छा वाला किल्ला तशरून, तो तुहानू पता ही कोई नहीं उन्हां दी जिंदगी दा, गल्लां करदे हो। ये रब उनसे कह रहा है जिन्हें इमाम हुसैन की जिंदगी पे शक है, ये रब उन्हें कह रहा है जो शहीद के मकाम को नहीं समझते। फरमाया शहीद जिंदा है और उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, जबान से तेरे ये लफ्ज ना निकले कि शहीद मुर्दा है। अब कुरान का दूसरा मकाम है, इसी इज्जत को बयान कर रहा है। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, सोचना भी नहीं। सुभान अल्लाह कहो। मेरे सामने जरा मर्दा तरह बहना पैना गो, मैं चौथी तकरीर कर रहा, थका भी हाँ, 10 मुहर्रम भी है, इम्तिहान भी है, फारूकाबाद भी है। तो ये सारी बातें तो आपके साथ चलेंगी ना। फिर भाई कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने इस मज़मून को बयान किया। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो रब के रास्ते में शहीद किए जाए। पहली आयत में फरमाया वला तकूलू, उन्हें मुर्दा नहीं कहना। दूसरी आयत में फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, चार रब के रास्ते में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं। उन्हें मुर्दा, इस्लाम की इज्जत का देना, जरा बोलो, उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं, बल अहया उन, बल्कि वो जिंदा हैं। और केवें दे जिंदा ने? फिर मेरे रब ने फरमाया, फरमाया वो जिंदा है तो या अल्लाह सी फारूकाबाद दे मुसलमान हो जिंदा ने, तो फिर दिसते क्यों नहीं? फरमाया तुम्हारी आंखें इन्हें जोगे नहीं है, जिंदा ने। कितने ने? इमदा रब्बे हम, फरमाया वो जिंदा है पर अपने रब की जनाब में जिंदा है। या अल्लाह सिर्फ जिंदा है? फरमाया सिर्फ जिंदा नहीं है, और भी कुछ शान है। फरमाया युरज़क़ून, जिंदा भी है और अल्लाह अपने फजल खास से रिस्क भी अता फरमाता है। अब भाईजान अगला जेड़ा तर्जुमा बड़ा डाढ़ा है, एक ही लफ्ज में बोलना है, फरीहीना। बाकी तकरीर आप फिर कदे कर लांगे, मेरा तो दिल करता है मैं बार बार सुनावा। शहीद जिंदा है, शहीद को मुर्दा कहना, तुसी भी चुप हो, लाला तू भी चुप है, ओ भाई भी चुप है। शहीद को मुर्दा कहना, शहीद को मुर्दा सोचना, शहीद जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा है अपने रब के पास और अपने रब के फजल से उसे रिस्क दिया जाता है। फिर अगला जुमला फरमाया सिर्फ ओ रब की बारगाह में किस कैफियत में है? फरमाया फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फद्लिही व यस्तबशिरूना, वो अपने रब के फजल पे खुश भी है। अगली बड़ी गल है, फरमाया शहीद शहीद होके राजी है।
होए 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 इतने बंदियां कपड़े ला दिते तो समझ कोई नहीं आ रही। जेड़ा शहीद शहीद होके राजी है अभी गोडे ते हथ रख के बैठा है। फरमाया शहीद शहीद हो के राजी है। और ये कुरान है, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 169 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 154 है। रब शहादत का मकाम डिस्कस कर रहे हैं। चाहे फरूकाबाद वाला शहीद जिंदा है ते नबी दा बच्चा, फिर भी मट्टे बोल रहे हो। चाहे फरूकाबाद का आज का शहीद जिंदा भी है, रिज़्क भी दिया जाता है, अपने रब के पास भी है, वो खुश भी है। अगर आज का शहीद खुश है फिर मानना पड़ेगा करबला में अली के बेटे ने शिकवा नहीं किया, बल्कि कहा जिंद तू राजी सजना उन जसीरा। अच्छा ये कुरान पाक का तीसरा मकाम पढ़ने लगा हूं। या अल्लाह जेड़ा मौला हुसैन दी इज्जत बोले ओदी इज्जत च बरकत है। ये कुरान पाक है भाईजान, ये अखबार का टोटन नहीं है। फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूलहु वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया 4 गिरोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपने फजल से इनाम अता फरमाता है, यानी वो रब के इनाम याफ्ता हैं। केड़े केड़े? नबीशीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। और खतीब का काम होता है बात आसान करना। सच्ची दसो मेरे पीर मैनू इनाम देन तो मैं खुश हो जाना, ते मेरे उस्ताद मैनू इनाम देन ते खुश हो जाना। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्हों इनाम बंदे देन वो खुश हो जाता है, जिन्हों बंदे इनाम देन वो खुश हो जाता है, जिन्हों बंदे इनाम देन वो खुश हो जाता है। हाय 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 हाय। और को 35 मिनट मैंने बर्दाश्त करो, जिन्हों बंदे इनाम देन वो खुश हो जाता है। अल्लाह फरमाता है शहीद वो है जिसे मखलूक इनाम दे या ना दे खालिक इनाम देता है। इनाम याफ्ता है और अल्लाह इनाम अता फरमाता है। 10 8 दे शहीद नूं रब इनाम देंदा है। करबला की 10, हुसैन का सर, शहादत में सजदा, इनाम क्या होगा? चलो अगर आप इजाजत दो तो मैं तुम्हें 4 हदीसा सुना दिया। नहीं सुभान अल्लाह दब के जेड़ा उची बोले खुदा उधर रिज़्क च बरकत देवे। ये मुसीबत का दिन नहीं है। ये जेड़े लाला लाला पाई फिरते ना भाई, ये मुसीबत का दिन, दब के बोलो ये मुसीबत का दिन नहीं है। क्यों? सरकार ने फरमाया मोमिन की सिफात में से एक सिफत यह भी है, मोमिन हमेशा शहादत की ख्वाहिश रखता है। हो ही मोमिन वो जो शहादत की ख्वाहिश रखे, जिसके अंदर चाहत हो के मैं शहीद हो जाऊं। फरमाया ये मोमिन की शान है। जे मोमिन दी ये शान है कि वो जन्नत दी चाहत रखता है, ते जन्नत दे मालिक फिर मुसीबत कैसी? या चाहत है या मुसीबत है, एक टर्म इस्तेमाल कर। अगर चाहत है तो फिर इमाम हुसैन ने चाहत से शहादत कबूल की। चलो कोई नहीं, दूसरी हदीस सुन लो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर बंदे की रूह फरिश्ता कब्ज करता है। ओ लाला टोपी, ओए आज नहीं चुप रहना। हर बंदे की रूह फरिश्ता कब्ज करता है। ये शहीद की इज्जत है। रब बंदा परा हो जा, आया साढ़े ना ते खुदा करे तो बोलना आ जाए ना। यह भी शहीद का मकाम है कि अल्लाह शहीद की अपने शान के मुताबिक रूह कफ से अंसरी से निकालता है। इजाजत दो तो तीजी हदीस सुनावा। शे मकाम शहादत है, इज्जत वाला मकाम है। ये थे भाई पता की हो गया ठप है फारिहीना, ओ खुश ने तेनू खैर है। शे मकाम शहादत, हाँ जुदाई का गम है, हाँ जो सल्म हुआ, जो इमाम अली मकाम वो ठीक है, पर इमाम की जबान पर शिकवा नहीं आया, शिकायत नहीं आई। इमाम मजबूर नहीं थे, इमाम लुटे नहीं थे, उजड़े नहीं थे। पुत्र होवे ज़हरा दा ते जावे उजड़। हदीस के जुमले सरकार ने फरमाया जो शहीद अपने रब की रजा के लिए जान कुर्बान करे, जान कुर्बान, मेरे सामने 2 चुप करके बैठे ने, जान कुर्बान करे, फिर अल्लाह क़यामत वाले दिन फरमाएगा शहीद मालिक हुक्म हो, फरमाया कन्फर्म 70 दोज़खी,
कन्फर्म 70 दोज़खी जन्नत में ले जाओ। और जेड़ा आंदा ना मैं कदे नहीं बोलिया टैट होके पवे जे ना बुलाया खिताबत छड़ दियांगा। अल्लाह फरमाएगा कन्फर्म 70। ये शहीद आम शहीद की बात हो रही। अल्लाह फरमाता है 70 बंदे जिन पे दोज़ख, जब मैं दोज़ख से जन्नत ले जा। 10 है अगर आम शहीद 70 बंदों को जन्नत में ले जा सकता है तो रसूल का पुत्र हुसैन नबी की सारी उम्मत को जन्नत में ले जाएगा। क्या वो सिर्फ शहीद है? ये शहीदां दा सरदार है। तो ये दिन मुसीबत का दिन, भाई चुप क्यों बैठे? मुसीबत का दिन, याद हुसैन में आंसू का आना सादत है। मोहब्बत हुसैन में आंसू का आना सादत है। फिर एक कदी सुनाता हूं, थक्के पहने लाला वरना दब के बोल सुभान अल्लाह। दब के दब के दब के। जाने कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद जिस वक्त जामे शहादत नोश करता है साथ इनाम अल्लाह फौरी अता फरमाता है। सबसे पहला इनाम, थोड़े इनाम सुनोगे तो चास आ जाएगी। फरमाया शहीद जब जामे शहादत नोश करता है रब सारे पर्दे हटा के अपने दीदार से नवाजता है। अब वेख्या जे 4 दिन मोदी ही लिया सी ते साडे मुंडियां का तगड़ा हो। क्या वो शहादत का जज्बा है जो बंदे में गैरत पैदा करता है। वो शहादत का जज्बा है जो बंदे में खुददारी पैदा करता है। वो शहादत का जज्बा है जो इंसान के वजूद से खौफ को निकाल देता है। तेरे मेरे वजूद में शहादत का शौक आ जाए, असी नहीं डर दे ते जिदा ना हुसैन है। फिर सफरे मोहब्बत है, पहला इनाम। दूजा बिला हिसाब जन्नत का दाखिला। तीसरा फरमाया पुलसरात गुजर जाएगा। चौथा फरमाया शहीद का यह मकाम है जब वो जन्नत में जाएगा जन्नत के फरिश्ते प्रोटोकॉल में जन्नत में ले जाएंगे। कौन है? फरमाया इन्ना तो हक बनता ना, आया तो साडा बन के ना। आम शहीद की इज्जत है, करबला वाले सैयद की इज्जत का की हाल होएगा। फिर कदी सुना सकता हूं आपको। आपकी सुभान अल्लाह किधर जा रही है? आज जो बोलेगा नबी के बच्चे की इज्जत पे अल्लाह उसे इज्जत देगा। फरमाया क़यामत वाले दिन हर बंदा मोमिन मुत्तकी नेक जन्नत में जाएगा। अजे ना जाना होवे भाई। रब निमाजी से पूछेगा, निमाजी हुक्म हो। फरमाया कोई चाहत है, कोई ख्वाहिश है? वो निमाजी आखेगा या अल्लाह इत्थे तो ख्वाहिशां वाला कीड़ा ही निकल गया ना। भाई कादी ख्वाहिश? तेरी जन्नत, बागात, महल्लात, बागीचे, हूरा। निमाजी ख्वाहिश है? जनाब 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 जनाब, ये तो मोहब्बत का पैगाम है। ठंडे ठंडे काम चलाएं यार सारे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। बस बिल ओ कुछ नहीं होंदा पा, कुछ भी नहीं होंदा। कितने आप निमाजी से पूछा जाएगा ख्वाहिश है? ओ शेर अल्लाह हुआ शेर शेर। जन्नत की नेमत के बाद ख्वाहिश सवाल ही नहीं बनता। हाजी से पूछा जाएगा ख्वाहिश है? कोई नहीं। सदका खैरात करने वाले से पूछा जाएगा ख्वाहिश है? ओ नहीं तो उच्ची आंखों है। सखी से पूछा जाएगा ख्वाहिश है? अब शहीद भी खड़ा है। मैं मुड़ पंजाबी च बोलना, तुझे दब के बोलिया जाए। रब फरमाएगा मेरे शहीद बंदे तेरी को ख्वाहिश है? शहीद कहेगा या अल्लाह हाँ ख्वाहिश है। फिर करबला, फिर करबला, फिर करबला, फिर क्यों? ये शहीद रब की वारगाह में चाहत करेगा अल्लाह मैं फिर जाऊं तेरे नाम पे 10 मरतबा दुनिया में जाऊं फिर कटा जाऊं। हुण भी जिदे दो में हाथ होण चौक के बोलिया जाए शहीद रब की वारगाह में अर्ज करेगा या अल्लाह वो मजा तेरी जन्नत की नेमतों में नहीं है जो मजा तेरे नाम के कटने पे आया।
ये दिन मुसीबत का एक गल समझाਉਂਦੇ वेखो फिर आप किथे आ गए। ये मुसीबत नहीं है और ना ही मजबूरी बयान करें इस घर की। मजबूर तेनू किने आख्या मजबूर? उन्होंने दर ते बहन वाले मजबूर नहीं, मकामे रजा पे थे। करबला पूरी रोड मैप है तेरी मेरी जिंदगी का, अगर समझ आ जाए। करबला में दो नजरिए थे, एक यजीदी, हाँ बोलना पड़ा लाला तेरी मेहरबानी, एक हुसैनी। बस बात खत्म। क़यामत तक हर बुराई यजीदियत है, हर नेकी हुसैनियत है। शायद जिंदगी का रोड मैप है जानम। शराब पीना यजीदियत है, जिना करना यजीदियत है, बदकारी करना यजीदियत है, मस्जिद में ना आना यजीदियत है, झूठ बोलना यजीदियत है, सच बोलना हुसैनियत है, हक से साथ खड़े होना हुसैनियत है, सब्र करना हुसैनियत है, नमाज कर पढ़ना हुसैनियत है, पर्दा करना हुसैनियत है, सजदा करना हुसैनियत है। वेखागा अबू बकर से इज्जत करना हुसैनियत है, अबू बकर को भौंकना यजीदियत है। भाई हर खैर हुसैनियत है, हर शर, बहुत मेहरबानी, हर खैर हुसैनियत है और हर बुराई दब के बोलो यजीदियत है। नाले ओ किवें डोले जिन्होंने टुरना सजना सिखाया होवे। उलमा बैठे ने, मैं फिर कदे तकरीर करांगा इस मौजू ते। सूफिया फरमाउंदे ने जिहड़ा घोड़े पाले दलेर हो जाता है। आ घोड़े जे घोड़े की सब सोबत बंदे नूं दलेर कर दिए ते मुस्तफा की सोबत फिर पुत्र हुसैन फिर दलेर ना हो। चलो एक हदीस का सहारा लेता हूं, आपको समझ आएगी करबला। सिद्दीक हजरत जनाबे अम्मा जी मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रसूलुल्लाह के हरम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब शहजादी, चौथी बेटी, छोटी बेटी। बस अपना को 15 मिनट और रह गए, कट लेने ने। चौथी बेटी, छोटी बेटी, आशका नाल गल है। दाएं हाथ में पुत्र हसन पकड़ा, बस बस मनसर सेन में रखना है। बाएं हाथ में पुत्र हुसैन। पुत्रां दी जोड़ी लैके बतूल बाबे दे बूहे ते आ गई। कैसे आना हुआ बेटा? अब्बा जी सबको अता फरमाते हैं, साड़ी भी जोड़ी है। सरकार ने यह नहीं कहा भी जाए 500 हसन ले ला 500 हुसैन, नहीं। सरकार यह भी नहीं कहा सोना देता हूं चांदी देता हूं जायदाद ना। सरकार ने फरमाया क्या ये हदीस के लफ्ज फर्रसहुमा, मैं विरासत देने आई हूं, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को विरासत दो। सरकार ने इमाम हसन को पकड़ा, सीने से लगाया, जागते पहने। सरकार फरमाया जियो जा मंगण वाला होवे अता उंजदी हुंदी है, मंगण वाली ज़हरा है। अब मेरे नबी ने इमाम हसन को पकड़ा, सिर्फ वो बोल सकता है जिसकी दादी सुननी है। सरकार ने इमाम हसन को सीने से लगा के फरमाया ज़हरा अगर तू मांगने आई है तो थोड़। फिर मम ने अपनी सरदारी भी हसन को दी, अपनी हैबत भी हसन को दी। सरदार हसन, सरदार हसन, सरदार हसन, 4-5 बारी मैं कल्ला ही मजा ले रहा। सरदार हसन आ मेरे अल बिल्कुल फिरका वारीयत नहीं, पर एक गल हकीकत दी है, साडे पिंडां दा रिवाज है। सरदार सरदार ही हुंदे ने, सरदारां दे फैसले मिरासियां नूं समझ नहीं आउंदे। बस कोई मसला नहीं है जो नहीं समझ सकता। सरकार ने अपने बेटे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा को सीने से लगाया, लगा के फरमाया हमने अपनी सरदारी और नबी का सरदार बच्चा और बतूल के बेड़े की पहली रौनक और मेरे नबी दा पलेठी दा पुत्र और मेरे रसूल दा शहजादा जे जागदे होते। एक हदीस इमाम हसन दी शाम ते मैं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने हसन मुझे दिया, हुसैन अली को दिया। अच्छा जी ने हाथ तोड़ नबी के बच्चों की इज्जत पे बोले, फरमाया अल्लाह ने हसन मुझे दिया, हुसैन अली को दिया। मेरे नबी ने मौला हसन को पकड़ा, कब्बे सीने से लगा के फरमाया मैंने अपनी हैबत भी हसन को दी, सरदारी भी हसन को दी। अब दूसरे हाथ से आ हुसैन,
मंजर 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 ज़हन में रखना। हुसैन आए, नाने दे सीने दे नाल सीना, सरकार ने पुत्र को जफ्फी डाली है। अब जफ्फी का तर्जमा भी आपको करना पड़ेगा। पुत्र को सीने से लगा के सरकार ने फरमाया हसन को सरदारी दी, हुण भी जिदे हाथ होण चो खले ना रखा जाए। फरमाया हमने अपनी जुर्रत हुसैन को दी, अपनी सखावत हुसैन को दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब जागते पाए, जागते जागते मुस्तफा, जागते जागते मेरा मजमा फिर जागता जागता बोलेगा अपनी जुर्रत। मुंडियो तुसी बोलो, हुण तुहाडे नाल गल करना, बाबियां दा बेड़ा गया। आपने जीना इस मुआशरे में, कुछ सीखें, कुछ पैगाम लेके जाएं, कुछ बात आपको सुनाने के लिए मैं आया हूं। इतना सफर किया है, अपनी जुर्रत, नबी की जुर्रत हुसैन के वजूद में। पिछली गयो मैं अगली सुनान लगा थानू। मैंने देखा करबला का मिदम था, 7 मुहर्रम को सैयद पे पानी हुआ पर कदम नहीं डोले, अब्बास जा भिरा दिया पर कदम नहीं डोले, अकबर जा पुत्र दिता पर कदम नहीं डोले, कासिम जा पुत्र दिता पर कदम नहीं डोले, अबू बकर बिन अली जा भिरा दिता पर कदम नहीं डोले, हुसैन पाक जनाब करबला के मैदान में सब कुछ कटा दिया पर कदम नहीं डोले। बहन से मुलाकात करके भाई सवारी पे सवार हुआ पर मुड़ के पीछे नहीं देखा। हुसैन मौला की गर्दन पे खंजर चला पर कदम नहीं डोले। क्या सब कुछ कटा के हुसैन पाक के कदम क्यों नहीं डोले? फरमाया फारूकाबाद वालों, वजूद हुसैन का है, जुर्रत नाने की है। करबला तो हुसैन की दिलेरी का दिन है कोई मेरे पीर जैसा पीर? करबला हुसैन की बहादुरी का दिन है, गैरत और खुददारी का दिन है। तक्के पे ने एक हदीस और सुना वा, अपनी जुर्रत शर्मिंदगी का दिन तो नहीं है, हुजूर की जुर्रत। अब इस पे भी मैं तकरीर करूं नबी की जुर्रत कैसी है। फिर उलमा बैठे हैं, दबदबा इतना है, कई महीनों पे हुजूर का दबदबा है, किसी की जुर्रत नहीं हुजूर के सामने ऊंचा बोल सके। अपनी जुर्रत हुसैन को दी, फिर पुत्र डोले के में। हुसैन बादशाह हैं, मेरे हुसैन, मैंने 5 बारी कहना मेरे हुसैन। और मैंने हर बारी मजा आ रहा है, मेरे हुसैन। कितने बादशाह हैं। उम्मे फजल कहती है कि एक दिन सैयदना इमाम हुसैन हजूर की बारगाह में थे, नाने के पाँव पे पाँव रखे, सरकार फरमाया हुसैन और होते। मंजर को ज़हन में रखना। हुसैन चलते चलते नाना के सीना पे आए, मेरे नबी इस्लाम ने अपनी ज़बान हुसैन के मुंह में रखी, अपनी ज़ुबान हुसैन के मुंह में रखी, अपनी ज़बान हुसैन के मुंह में रखी। अब अगर मिजाज इजाज़त दे तो बोलें ये मेरा अमन है, मुल्क है, मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ। कभी नाना नवासे की ज़बान चूसता था और कभी नवासा नाने की जबान चूसता था। अगला जुमला बड़ा डाढ़ा है, ये 2 मौकों पे हुआ। एक दफा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हुजूर खिताब कर रहे हैं, सामने एक बच्चा आया, कभी उठता है कभी गिरता है, कभी उठता है कभी गिरता है। मेरे नबी ने पुत्र को देखा, मिंबर को छोड़ा, पुत्र के सहाबा करीब थे कि हजरत हुसैन पाक को पकड़ लेते, पर मेरे नबी ने इशारा किया। सरकार ने अपने बच्चे के लिए दोनों बाजुओं को खोला, फिर हुसैन नाने के सीने पर सीना लगाया। अब करबला की तैयारी हो रही है मस्जिद नबी में, नबी ने सीने में सीना लगा के एक जुमला बोला, अगर उस जुमले की कदर कर सके तो शुक्रा। अरब से लेके अजम तक कोई बंदा जब हुजूर की बारगाह में आता था, सलाम बुलाने के बाद अर्ज करता था हुजूर फिदा का अभी। सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत उमर ने आके अर्ज की हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत उस्मान ने अर्ज की हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत मौला अली ने अर्ज की हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान। पर जब मेरे नबी पुत्र को लेने के लिए मिंबर छोड़ के पुत्र के साथ जमीन में बैठ के सीने के साथ सीना लगाया, नबी हुसैन के दोनों बाजुओं को कभी बोसा देते हैं, कभी रुखसारों को चूमते हैं, कभी गर्दन को चूमते हैं। चूम के नबी एक जुमला किया, हुसैन तुझ पे मेरी माँ आमीना कुर्बान।
चलो अभी भी सारे बंदे नहीं बोल सकते, तड़पते हुए नैन, खुदा तो आपकी खैर करे। ये करबला की तैयारी है, मदीना शरीफ में हो रही है। आज सारा जमाना हजूर को कहता है साढ़े माँ पे तोड़े तो कुर्बान। हजूर हुसैन नु सीने ला के आंदे ने, ओ मेरा लाल पुत्र, ओ मेरा शेर बच्चा, ओ मेरा दलेर बच्चा, ओ मेरे वेड़े दी रौनक, हुसैन तुझ पे मेरी माँ आमीना कुर्बान, हुसैन तुझ पे मेरा बाबा अब्दुल्ला कुर्बान। कितनी मोहब्बत है। अगर आप सफर में मिजाज है आपका, तो फिर एक मुझे और बात याद आ गई, जिससे नबी प्यार करे साहबा ना करे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ना जी मेरे देखना, चमड़े का एक मशकीजा था, उसमें लटकाते पानी भरते, दूर दूर सफर करके उन दरख्तों को पानी दिया करते थे जिथे एक ही सज्जन बैठे रहे। आप अभी पीछे हैं, मैं आगे का सफर करने की पोजीशन में हूं। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर प्यार करें और सहाबा प्यार ना करें? मुमकिन है? आपने प्यार करते इमाम हुसैन से, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, और चाचा तुम भी करना है, जनाब ताया जी आप भी करते हैं। तुसी बिन वेख्या करते हो, जिन्हें वेख के कीता होएगा। तुमने हुसैन की शानों मौलवियों से सुन के हुसैन से प्यार किया है, तो जस्ते मोहम्मद की जबान से हुसैन की शान सुनी होगी। अब्बा जी सलाम वालेकुम। हाँ बेटे, अब्बा सानू 500। इशारे पे इशारे पे इशारे पे इशारे पे सफर करता हूं। सलाम जी जनाब, सानू 500 ही। तनस नहीं किया, हसद भी। अब्दुल्ला पूछते ना, उमर बताते ना, सानू पता ना लगता। सलाम है बादशाह, 500। अगला जुमला आपने करोड़ मरतबा ये वाकया सुना, जेड़ा आज स्वाद आना अगे कदे नहीं आया। 500 फरमाया, हाँ 500। 1000 लेना है? अबू लेना है? फरमाया मां ज़हरा है ही। इशारा इशारा। जो खुश हो अल्लाह उसे खुश रखे, जो आज चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए नबी के बच्चों की मोहब्बत की, रब खुश रखे। 1000 लेना है? लेना है। फरमाया तेरा बाप अली है, तेरा नाना नबी है, तेरी नानी खतीजतुल कुबरा है। अब्दुल्ला खामोश हो गए। बात तो इससे आगे है। फरमाया पुत्र 1000 सैयदा नु देना इन्हां दा हक है। हसन को 1000 देना हसन का। जाग रहे हैं आप? अल्लाह दा वास्ता जागया जे। हुसैन को 1000 देना हुसैन का। अब भाई आप भी बोले हुसैन का। 1000 देना हसन का। जेड़ा बतूल दे पुत्रां दा हक ना खावे। जियो जियो जिदे हाथ दोवें नाल नहीं ने, जिहदा चेहरा नहीं हस मुस्कुरा सकदा, जेड़ा बतूल दे पुत्रां दा हक ना खावे, ओ उमर बतूल दा बाग किवें खा जाएगा? समझो यार मिजाज, ये मुमकिन नहीं है। फेक आईडी, फेक 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 आईडी। इस मुल्क से में मोहब्बत से रहो, पैगाम दो इश्क मोहब्बत का। कोई नफरत वाली बात ना करे, कोई भी ना करे। एक मोहब्बत का माहौल पैदा बनाए करें। मैंने तो यह भी पढ़ा है कि हजरत अबू हुरैरा बीमार हो गए, तो एक बंदा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। हजरत अबू हुरैरा बड़ी बीमारी की हालत में है, तो उस बंदे ने कहा अबू हुरैरा तेरे सारे काम ठीक ने पर एक काम ठीक नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाते कौन सा मेरा काम है जो आपको अच्छा नहीं लगता? हजरत अबू हुरैरा से कहने वाले ने कहा जब भी आता हूँ आपकी जबान पे हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन। जो नबी के बच्चों पे बोले खुदा उसके बच्चों की इज्जत दे, रिस्क में बरकत दे, माल में बरकत दे। ऐ अबू हुरैरा जब भी हम आपके पास आते हैं एक काम आपका अच्छा नहीं लगता, आपकी जबान पे हसन हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन। हजरत अबू हुरैरा बीमार थे, पंजाबी समझ लोगे। हजरत अबू हुरैरा बीमार सन, उठ के बह गए। फरमाया बूढ़ा भाग जा।
अगर इशारे पे काम चल जाए, और चवल आदमी, अब बदतमीज आदमी, और तुझे शर्म नहीं आती, तुझे मुझे ताना दिया अली के बच्चों की मोहब्बत का। फिर सुन, फरमाया जिनसे नबी प्यार करे अबू हुरैरा प्यार ना करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, दिल दी ठंडक अख दा चैन, या हसन या हुसैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन। और जब जनाब सैयदना व मौलाना अबू हुरैरा पाक, आप जाग रहे हैं या जा रहे हैं? हम तो अभी आ रहे हैं। अपने इमाम हुसैन पाक एक जनाजे से वापस आए, हजरत अबू हुरैरा बैठे थे, इमाम हुसैन लेटे थे, दूर से देखा नबी के बच्चे के पांव पे गर्द है, फौरी उठे। दो रिवायतें हैं, इमामे वाला शिमला, एक मोटे वाली चादर ला के लेटे हुए हुसैन मौला के कदमों को अबू हुरैरा साफ करने लग पड़े, हुसैन मौला के कदमों को अबू हुरैरा साफ करने लग पड़े। हजरत सैयदना हुसैन पाक छेती छेती पैर पीछे करके क्या ना कर चाचा, किड्डा मजा लफ्ज़ चाचा बेच, ना कर चाचा, मुझे हया आती है, तू नाने का सहाबी है, तेरी दाढ़ी सफेद है, तू मेरे पाँव की गर्द साफ करता है। और हुसैन ने जब पाँव पीछे किया ना तो फारूकाबाद वालों को भी एक मसला समझा दिया, क़यामत तक नाने के सहाबियों का हया वही करेगा जो हुसैनी होगा। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इश्क में, प्यार में। अब जनाब अबू हुरैरा पाक ने अगला जुमला जो बोला है वो आप सुन लें मेरी जान, फिर हम जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया जमाने को क्या पता ये कौन है, जमाने को क्या पता ये कौन है, जो आपकी शान मैं जानता हूं वो जमाने को नहीं पता। क्या फरमाया? अगर जमाने को नबी के बच्चों की अजमत का पता लग जाए, लोग तो जमीन ते टुर ना देन, मोटिया ते चुक के मदीने। ये हसन हुसैन है। अगला जुमला अबू हुरैरा का खत्म नहीं हुआ अभी। कहते हैं हुसैन बताऊं मैंने ऐसे क्यों किया। हुसैन अब मैं बताऊं मैंने ऐसे क्यों किया। आपके कदमों की गर्द चिट्टी रंग कई बाबे सानू मिलन ते असीं झुक पई जलसियां ते मैं जाना तो कई बुजुर्ग चिट्टियां दाड़ियां वाले मिल जान तो मैं झुक जाना। इतना तो हया आज के मौलवी को भी है ना भी बुजुर्गों के सामने किस तरह बात करनी है। जब सैयदना इमाम हुसैन पाक ने पाँव पीछे किया फिर कहा जनाब आप नाना के सहाबी हैं। हजरत जनाब अबू हुरैरा ने फरमाया इन आंखों ने देखा था, इन कानों ने सुना था, मदीना पाक था। ओए होए होए होए, इस मंजर को जो महसूस करे, इन आंखों ने देखा था, इन कानों ने सुना था, मदीना पाक था। हजूर ने दो उंगलियां इकट्ठी करके फरमाया था क़यामत वाले दिन इस तरह वो मेरे साथ होगा। फरमाया जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। कौन? फरमाया जिदे दिल च हसन होएगा, जिदे दिल च हुसैन। कल में दब के बोलो कल में दीवार सालो, कल में नहीं ये 5 बार यही पढ़ना है। कल में दीवार सालो, कल में दीवार सालो, साडा सलाम कल में दीवार सालो, कल में दीवार सालो, साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानो। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। जन्नत दे मालिकानो, जन्नत दो चुपने। जन्नत दे मालिकानो, जन्नत दे मालिकानो, जन्नत दे मालिकानो, साडा सलाम जन्नत दे मालिकानो।
ये आले सुन्नत का अकीदा है। बदम सजा के 10 मुहर्रम वाले दिन हुसैन की गैरत और खुददारी बयान करके बताना चाहते हैं, हुसैन उजड़े नहीं है, लुटे नहीं है, मजबूर नहीं है, गरीब नहीं है, कल भी बादशाह है, आप भी जन्नत दे मालिका। नहीं नहीं, शेर इकट्ठा कर लो। जन्नत देवार मालिकानो जन्नत। बस करे, बस। इमाम हुसैन की शहादत इन बच्चों को ऐसे सुनाओ ये दिलेर हो जाए। हाँ, मक्का मेरा जाती। सैयदना इब्राहिम अला नबी है ना, आग में जाते हुए पीछे नहीं देखा, देखा पीछे। 40 दिन के बाद बंदों ने पूछा जनाब खैर है, फरमाया वाह भाई खैर है। वो वाह वाह खैर तो मालूम ही नहीं होता। और जनाब मरियम है, बंद कमरा है, इन्हें नहीं पड़ा। कई दिनों के बाद बाबा अल्लाह के नबी आए, दरवाजा खोला, दिल में था मरियम मर गई होगी। जनाब मरियम को देखा, कुकड़ देसी जन्नत के जई कई खाने जनाब मरियम के दाएं बाएं पड़े हैं। बाबे ने पूछा पुत्र खैर है, फरमाया बाबा वाह वाह खैर है। बेटा दरवाजा नहीं टूटा, बेटा तलवार जनाब ताला नहीं टूटा, बेटा बगैर तोड़ फोड़ के खाना कैसे आ गया। ये मरियम का वही जवाब है जो करबला में अली के पुत्र ने सुम्मत को दिया। हजरत जनाब मरियम ने कहा बाबा औखे वेले भी असी घबराए कदे नहीं, औखे वेले भी असी घबराए कदे नहीं, औखे वेले भी असी घबराए कदे नहीं। जिन्हों असी मनिया ना वो साडे नाल। ओए हुसैन पाक करबला के मैदान में रब तो इमाम के साथ था ना, कदम नहीं डोले, मिजाज बोझल नहीं हुआ। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, जाने जाना तशरीफ फरमा है। इधर हजरत इमाम हुसैन है, इधर हजूर के पुत्र जनाब इब्राहिम हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला ने हजूर के शहजादे हैं। 3 बेटे 4 4 कोई बोले 3 बेटे 4 3 बेटे 4। एक मैनू आंदा मैं नहीं मानता, तो मैं कहा तैनू नहीं मानता, चल भाई बिल्कुल मोहब्बत का पैगाम है। ये बात पे उम्मत का इख्तिलाफ कभी भी नहीं रहा, उलमा मौजूद हैं। चलो खैर उस पासे नहीं जाना। इधर जनाब हुसैन मौला, इधर जनाब इब्राहिम रसूलुल्लाह के पुत्र हैं। जिब्रील अमीन ये मंजर देखते हैं, हजूर 2 पुत्रों नाल बड़ा प्यार पे करते हैं। जिब्रील कहते हैं हजूर रब के इज़्न हुक्म से आया हूं, एक लेना है। इख्तियार दिया, इसका मतलब तुहाडे अल कोई इख्तियार होता है आपके पास भी आप अब्बा बैठा है तो चल हुण तो मुंडे ले जाओ। इसका पुत्र है, पता है पुत्र मौलवी और है, नबी और है, एक लेके जाना है। सरकार ने हुसैन को भी देखा, इब्राहिम पुत्र तो है ना यार। सरकार ने फरमाया जिब्राइल बात ये है, इब्राहिम जाएगा तो दुख मुझे होगा, हुसैन गया तो ज़हरा तड़पेगी। क्या हुसैन से मोहब्बत है मेरे रसूल को यार। कभी थोड़ा सा अपना कंप्यूटर ऑन करे ना। हजूर इसलिए फरमाते थे तू मुझे हुसैन इतना प्यारा है, हमने अपना पुत्र दिया, हुसैन नहीं दिया। ये मोहब्बत है। और करबला के मैदान में भी इमाम आली ये कोई हादसा नहीं हुआ भी चाहते चाहते ना ना ना, मेरे नबी ने पुत्र की तैयारी करवाई थी, तरबियत की थी, कोई नहीं की। गोद में हुसैन था तो हजूर ने फरमाया शहीद होगा। कभी जबान चुसा के प्यास मिटा दी, कभी सीने लगा के जुरत के जाम पिला दिए, कभी कंधों पे बिठा के इज्जत बढ़ा दी। और अगली गल भी है, नाना सजदे में हुसैन पुश्त पे, ये भी करबला।
मौलवी है कि मैं नाने का उस वेले नवासे हुसैन मौला अपने नाने के पुश्त पे आके फरमाया था, नाना वेला चेते रखना ही। आज आप सजदे में हैं, पुत्र पुश्त में है, कल करबला में पुत्र सजदे में होगा, नाना पुश्त पे होगा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, संजीदा मजमा मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल इस फिरका वारियत की फिजा से निकल के मोहब्बत व अदब व इश्क, प्यार और मिजाज ऐसा बनाए कि आपके अंदर हजूर की आल की बात हो, अदब नजर आए, सहाबा की बात हो, अदब नजर आए, उम्महातुल मोमिनीन की बात हो, अदब नजर आए, हजूर की बेटियों की बात हो, अदब नजर आए, बेटों की बात हो, अदब नजर आए, हजूर के माँ बाप की बात हो, अदब नजर आए। क्यों? उनके आई हम सुन्नी, हनफी, बरेलवी, चल। और ये इंसानियत है। मेरे बाप का दुश्मन मेरा क्या लगता है? सज्जन है। मेरे बच्चों का दुश्मन मेरा क्या लगता है? सज्जन है। मेरे यारों का दुश्मन मेरा क्या लगता है? जो म्यार आपने अपने लिए कायम किए हैं, दिमाग का कंप्यूटर ऑन करें, जेड़े अज भी नाल सुते पे ने। मैं अगले दिन लाहौर के एक बहुत मरकजी प्रोग्राम में खिताब कर रहा था। पूरे लाहौर का हर तरह का बंदा उधर बैठा हुआ था। मैंने कहा, वैस मुर्तजा नूरी इस मुल्क के अंदर यजीद सख्त वजीर आजम को एक पैगाम देना चाहता है। आ गई सब दी मां। जुल्म और जबरी बर्बरियत है, हर तरफ बदमनी है, हर तरफ बेहयाई के बाजार गर्म है। इधर जनाब उलमा की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। तहजीब, शऊर, दानाई, इल्म, हिकमत, तदब्बुर नाम की चीज नजर नहीं आती। फिर हमें अमन का चूरन दे के कहते हैं, मौलवी जी ये तवीज बना के गाले छपा लो। मैं कहा, अगर अमन चाहते हो तो सहाबा के दुश्मन को भी लटका दो, आले बैत के दुश्मन को भी लटका दो, इस उम्मत में अमन पैदा होगा। मेरा तारुफ यह है कि मैं तो हजूर के बच्चों का दर का कुत्ता हूं ना। हमने अदब का दामन नहीं छोड़ना। सहाबा की बात हो तो अदब, आले बैत की बात हो तो अदब, 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 अदब। मेरे पिंड का लोहार सी, मैं उसकी तुहानू गल सुनाना तो फिर करबला का सफर करता हूं। जब मैं मदीने से वापस आया ना, तो अमीन लोहार नामी बंदा मुझे कहता, मौलवी अखा बंद करे ना। मैं आख्या, खैर तेरे को कर तो सही। मैंने अपनी आंखों को बंद किया। वो गरीब आदमी करीब आता, अगे जाईदा सी ते बंदे हाथ चुमदे सन, ये आके मेरी अखां नूं पूरा मसलक समझाने लगा। वो मैंने फौरन आंखें खोली। मैं कहा, बाबा खैर आ। मैंने देखा तो रो रहा था, नैन उसके बरस रहे थे। तरस मुझे बड़ा आ गया, हया भी आया। फिर मैंने दोनों हाथ बांध के कहा, मैंने कहा, यार अमीन मुझे बाबा बात बता, रोने का सबब क्या है? उसने कहा, लोहार भी हूँ, गरीब भी हूँ, जा भी नहीं सकता। वो अखां तो चुमला ना जड़ियां सजना दे रोजे नूं वेख आई है। ये अकीदा आले सुन्नत है। उस दिन मुझे पता लगा, जो रोजे को बाहर से देखा है आप आंखों का चूमते हो, तो जेड़े रोजे दे विच सुते पे ने, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, जो हजूर के पुत्र हैं, जो हजूर की बेटियां हैं, जो हजूर की बीवियां, बता सुन्नी यार की हर निस्बत का कितना अदब करता नजर आ जाए। तो लिहाजा आपको पैगाम करबला का यही मिलता है, अदब व मोहब्बत वाला ज़हन है। हुसैन हुसैन मौला हुसैन आ। फिर मैं तेन दसना, करबला किसी चमदन की फिक्र का ना नहीं है। करबला एक दीनी गैरत का ना है। करबला अखलाकियात का ना है। करबला तहजीब का ना है। करबला शऊर का ना है। करबला दानाई का ना है। करबला हक परस्ती का ना है। करबला औज़ला कुरान दी एक आयत पढ़ी है, इंसान लफी। ये रब ने मोमिन दियां चार सिफतां बयान कीतियां। फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मोमिन होए जिदा ईमान भी डाढ़ा, मोमिन होए जिदा अमल भी डाढ़ा, मोमिन होए जड़ा हक दे नाल होवे, मोमिन होए जड़ा वजूद विच सबर होवे। ओए भाईया जरा वेख हुसैन दा ईमान करबला च कैसा।
हुसैन दा तवक्कुल करबला च कैसा हा, रब दे नाल ताल्लुक कैसा हा। अमले साले अज मस्जिद दे पक्के लगे होण ते थल्ले सजदा करना भी आसान है। मौलाना अगे खराब तिलावत सुनांदे होण सजदा करना आसान है। धियां पुत्रां नूं इकट्ठा लैके सजदा करना आसान है। एको सजदा है जदों इमाम अली मकाम ने कीता, चंद कदमां ते भैण भीरा नूं वेंदी पई है। एको सजदा है जदों बेटी यतीम हो रही है। एको सजदा है जदों अली अकबर दा पुत्र दा लाशा पिया है, कासिम दा पुत्र दी लाश जवानी पई है। हजरत जनाब अबू बकर बिन अली ते गाजी अब्बास जबीरा पहने, पर हुसैन कैसा सजदा कीता। सर हुसैन ने ज़ेत रखे, सर झुका के जमीन ते रख के फरमाया अल्लाह सुबहान रब्बियल आला व आमिलुस्सालिहा। हुसैन सर सईदे च रख के आख्या अल्लाह मेरा अकबर कबूल करी, अल्लाह मेरा कासिम कबूल करी, अल्लाह मेरा अब्बास कबूल करी, अल्लाह मेरा योना मोहम्मद कबूल करी, अल्लाह मेरा अली अकबर कबूल करी, अल्लाह मेरा अब्बास ते ओण ते कासिम कबूल करी। हुसैन सजदा करके इमाम अली मकाम में आख्या मालिक मैं करबला टुरिया ते मैं मदीना टुरिया ते मैं राजी सा, मैं मक्के टुरिया ते मैं राजी सा, मैं करबला पहुंचिया ते मैं राजी हाँ। मैं पुत्रा दे लाशे मोढियां ते चुक के खैमे च लाया ते शिकवा नहीं कीता। असगर दा पुत्र हत्थां ते चाया ते शिकवा नहीं कीता। कासिम दा पुत्र नूं हत्थां ते लाया ते शिकवा नहीं कीता। ए हुसैनियत है या अल्लाह जिवें तेरी रज़ा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। तीरों के माहौल में 2000 तो ज्यादा बेईमान ने जेड़े हुसैन अल तीर सीधे करके खड़े। कई तलवारा कई नेज़े मेरे सैयद हुसैन दी तरफ ने, पर हुसैन आंदे ने कुत्ते शिमर पिछा हट जा, सज्जन नाल गल्लां कर लैण दे। गर्दन झुका के तेरे मेरे पीर हुसैन ने सर सईदे च रखी है, रख के सुबहान रब्बियल आला। खैमे चो भैण वेंदी है सदके तेरे सजदे तो, बेटी वेंदी है सदके तेरे सजदे तो, पुत्र वेंदा है सदके तेरे सजदे तो। हुसैन कह रहे हैं लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गा, उंज भी सजन वाह वाह इंज भी सजन। मकाम रजा ते मेरे मौला हुसैन ने, मकाम सबर ते मौला हुसैन ने। हुसैन खुददारी दे बादशाह, गैरत दे बादशाह, सबर दे बादशाह, हक दे बादशाह। इमाम अली मकाम सब कुछ कटाया पर नजरिया नहीं बचया। हुसैन सब कुछ कुर्बान किया, हक नहीं छड़िया। हुसैन सब कुछ कुर्बान किया, सबर नहीं छड़िया। तक क़यामत तक जमाने ने पता लग जाए यजीदियत और हुसैनियत और जिथे हक होएगा हुसैनियत होते होएगी, जिथे सबर होएगा हुसैनियत होते होएगी, जिथे पर्दा होएगा हुसैनियत होते होएगी, जिदी जबान होवे जिथे सजदा होएगा। की करबला जो सबक मिलया, सिर्फ सबील दा पानी नहीं, सिर्फ 3-4 देगा नहीं। हुसैन को सबसे प्यारा जान नहीं थी, इस्लाम था, दीन था। टुरन लगे जनाबे अगले लफ्ज किताब देना उड़ते मैं मुजरम हाँ। मखदूमा ज़ैनब पाक दे सिर ते हथ रख के फरमांदे ने ऐ सैयदा मैनू दसना रब ने सानू इतनियां शाना दित्तियां। साडा नाना नबियां दा सुल्तान है, साडा बाबा वलियां दा बादशाह है, साडे फिरा जन्नती जवाना दे बादशाह ने। एडियां शाना देन वाला रब जे अकबर मंगे मैं क्यों ना देवां, जे कासिम मंगे मैं क्यों ना देवां, जे अब्बास मंगे मैं क्यों ना देवां, जे ओनो मोहम्मद मंगे मैं क्यों ना देवां। इजाजत देना सलामत रहा। हुसैन पाक हौसले दा पहाड़ बन के
जबले इस्तिकामत बन के बहन नू आंदे ने जे मदीने जान मेरे नाने नू सलाम आखी आखी नाना जी उस पुत्र ने मोहब्बत दा हक अदा कीता जिन्हों करबला वास्ते तैयार कीता सी उस पुत्र ने मोहब्बत दा हक अदा कीता जिन्हों जुबाना चुसा के जवान कीता रहे उस पुत्र ने मोहब्बत दा हक अदा कीता जिदे वास्ते सजदे नू लंबा कीता रहे उस पुत्र ने मोहब्बत दा हक अदा कीता जिन्हों सीने लाउंदे रहे हो उस पुत्र ने मोहब्बत दा हक अदा कीता ज़ैनब जाके नाने नू सलाम आखिया अस्सलाम अलैका या जद्दल हसन हुसैन दे नाना सलाम होवे फिर जाना होवे बकीया च मेरी अम्मा ज़हरा कोल जाके आखी अम्मा जिन्हों चक्कियां पीस पीस पाले आई उन्हें तेरी मोहब्बत दा हक अदा कीता अम्मा जिदे वास्ते 3 दिन भूख बर्दाश्त की उन्हें तेरी तरबियत दा हक अदा कीता अम्मा जिन्हों तू दलेरी ते शर्फ जनाब जुर्रत दे जाम पिलाए ने उस तेरे पुत्र शर्फ जनाब दे हक अदा कीता हुसैन जुर्रत दा ना है हुसैन बहादुरी दा ना है हुसैन गैरत दा ना है हुसैन हक्कानियत दा ना है हुसैन हया दा ना है हुसैन पर्दे दा ना है पैगाम क्या बच्चों मिल रहा है हमें एक रोड मैप है हमारे लिए आज 10 खत्म हो गई कल 11 आ जाएगी किरदार बदला तब हुसैनी है परसों 12 मुहर्रम आ जाएगी अगर सोच बदली तो हुसैनी है काम यजीद वाले देगा हुसैन पाक दिया झूठ बोलना ये यजीदियत है गरीब की बेटी की नजर को नजर फाड़ के देखना ये यजीदियत है मस्जिदें वीरान कर देना ये यजीदियत है झूठ बोलना ये यजीदियत है सच बोलना हुसैनियत है आजान हो तो दुकान बंद हो जाए गरीब दी बेटी गुजरे ते नजर झुक जाए शराब दी बोतल आए ते हाथ रुक जान जिना दी दावत मिले ते कदम रुक जान की होया कहना राती नूरी साहब आए सन जिस दीन नू हुसैन बचाया मैं ओ दीन छड़ना नहीं कोई फायदा नहीं है हर साल मौलवियों का चस्का है घर को चले जाएंगे हम सब यू टर्न ले जिधर खड़े हैं फिर लौटे मदीना और करबला की तरफ इधर से अपनी जिंदगियों का जो यू टर्न लो झूठ छोड़े कौम बन के जिए इखलाक सीखे हया सीखे सब्र सीखे अदब सीखे क्या सिखा रहा हूं मैं आपको इमाम हुसैन के नाम पे देगे पकाने वालों कभी हुसैन का नजरिया भी समझे और इमाम हुसैन के नाम पे पानी पिलाने वालों कभी नजरिया भी समझे मुआशरती बुराइयां इतनी हो चुकी हैं कि आज मैं खुद परेशान हूं हया का जनाजा निकल चुका है बाप के सामने बेटी की चादर उतर जाए बंदे आंदे फैशन है बाप के सामने बेटी बेटी हाफ लिबास पहन के बैठी हो लोग कहते हैं पता नहीं कल्चर है ये तहजीब है लानत एवें दी तहजीब ते एवें दी धी ते एवें दे प्यो ते सानू तहजीब सीखनी है ते ज़हरा दे वेड़े जाना पेगा जिन्हों बोलना आंदा होवे बोले हमें हया सीखना है तो करबला वालों की माँ की बारगाह में जाना पड़ेगा सानू तहजीब सीखनी है तो मदीने जाना पड़ेगा सानू शऊर सीखना है तो मदीने जाना पड़ेगा वो क्या है वो या पर्दा है या सजदा है इसलिए भाइयों ये शुगल मुगल नहीं है और कई मौलवियों ने भी जोर रखा हुआ है बस दाएं बाएं की बातें सुनाई आपके 4 आंसू लिए लंगर जेब में किया घर को चले गए नहीं आइए हम सुननी हकीकत की दुनिया में सफर करने वाला बंदा हूं मैं हाँ मोहब्बत हुसैन में आंसू का आना नजात है जन्नत है बरकत है पर क्या फायदा उन आंसुओं का अगर शराब न छोड़ी जिना न छोड़ा झूठ न छोड़ा
सगा भाई है, 5 साल से भाई के दरवाजे पे नहीं जा रहा, ये हुसैनियत है? बेटा माँ को कहता है अम्मा अब तेरा मेरा गुजारा नहीं होता, ये हुसैनियत है? घरों के अंदर जहालत, बेदीनी, बदतमीजी, बेहयाई उरूज पे पहुंची है। 2 भाई इकट्ठे नहीं बह सकते। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं हम? जान देन सैयद हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। आज याद करें अपने आप से, बल्कि मौला हुसैन से, जिएंगे भी हुसैनी बन के। अजड़ा इंशाल्लाह उची आके पता नहीं मर जाना सवेरे, मरेंगे भी हुसैनी बन के। बदलोगे किरदार, अगले 10 मुहर्रम तक तब्दीली आए यार। अगले 10 मुहर्रम तक कोई तो तोहफा हो आपके पास जो इमाम की बारगाह में पेश कर सके। इमाम हुसैन पिछले साल का मुहर्रम और इस साल के मुहर्रम में यह फर्क है कि मेरे चेहरे पे सुन्नत तो आ गई है ना। इमाम अब मैं नमाज तो नहीं छोड़ रहा, फिर इमाम हुसैन सीने लगाएंगे, फिर सीने लगाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि बंदा इमाम आली मकाम के रसूलुल्लाह के दीन से बगावत करे और दीन का ठेकेदार बन जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये करबला थी, ये हुसैन की फिक्र थी, ये नजरिया था, ये हकीकत थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला हम सबको अदब वालों में रखे, आमीन। 50 बंदे आखी ओ भाई खैर है थानू, अल्लाह अदब वालों में रखे, हया वालों में रखे, पर्दे वालों में रखे, सजदा करने वालों में रखे, सहाबा के नौकरों में रखे, आले बैत के नौकरों में रखे, रसूलुल्लाह के बच्चों का अदब करने वालों में रखे, रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों का अदब करने वालों में रखे। अल्लाह भाऊ अपना सारे अनु सुन्नी रखे। अमल करेंगे ना जी, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फ़कीर इसी जुमले पे इजाज़त का तालिब है। अस्सलामु अलैकुम। पूरा घंटा हो गया।